हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है आपके अपने चैनल टीचर मोटिवेशन में। तो दोस्तों, आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की कर रहे होंगे तैयारी। तो दोस्तों, आइए बात कर लेते हैं, क्योंकि आप लोग का कई कमेंट आया था कि सर इसके बारे में ज़रूर बताइए, हम कंफ्यूज हैं, परीक्षा भी देने जा रहे हैं। बिहार में जो ये स्टेट हो रहा है उसके बारे में डिटेल्स जानकारी आपको देने वाले हैं। कितने नंबर आपको चाहिए, नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़ायदा आपको होगा, और साथ में साथ आपको ये भी बताया किस सब्जेक्ट में कितने नंबर है। ये जानकारी हालांकि पहले बताना चाहिए था, लेकिन कई लोग का जो कमेंट आ रहा था कि सर कमेंट हम इसलिए कर रहे हैं कि थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। तो आज की वीडियो यही है, छोटी वीडियो होगी, इसको आपको हम समझाएंगे कि वाकई में किस तरह आपको कितने नंबर लाना है, नॉर्मलाइजेशन का क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर लिखा है बिहार स्टेट 2024। यहाँ पर लिखा है बिहार स्टेट 2024। तो थोड़ी सी बात आपको बताऊं, हालांकि आप लोग जानकार हैं, आप लोग को पता भी होगा, लेकिन बिहार में भर्तियों का भरमार लगा हुआ है। भर्तियों का क्या लगा है? भरमार। टीआरई 1, टीआरई 2 आप देखेंगे, और टीआरई 3 का एग्जाम जो कि अभी कैंसिल भी हुआ है, उसका डेट अभी कंफर्म नहीं है। फिलहाल बताया जा रहा है कि 20 जून के बाद होगा। तो टीआरई 3 तक तो आपकी परीक्षाएं हो जाएगी। अब जो स्टेट की जो परीक्षा हो रही है, ये पात्रता परीक्षा है, और इसको जब आप पात्र होंगे, पास करेंगे, तो पात्र हो जाएंगे। अर्थात एलिजिबिलिटी आपको मिल जाएगी कि आप बिहार के पात्रता परीक्षा को जब पास करेंगे तो एलिजिबल हो जाएंगे, और वहाँ पर जो भी वैकेंसियाँ आएंगी टीजीटी पीजीटी लेवल पर, उसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो यह स्टेट 2 लेवल पर होता है। ठीक है, इतनी बात आपको जानना है। यह स्टेट जो 2 लेवल पर होता है, एक टीजीटी के लिए होता है, एक पीजीटी के लिए। एक 9 से 10 के लिए होता है, एक 11 से 12 के लिए होता है। ठीक है, एक 9 से 10 के लिए होता है, एक 11 से 12 के लिए। 2 पार्टों में बटा होता है यह स्टेट। जिसको अगर बात करें तो इसमें टीजीटी का जो लेवल होता है उसमें बीएड की आवश्यकता हो, उसमें एमए की आवश्यकता होती है। ठीक है, इतनी बात आप सब लोग जानते हो। तो ये स्टेट की पात्रता परीक्षा बिहार में इस समय चल रही है, 18 से 29 तारीख तक चल रही है, जिसमें कि आप लोग देखेंगे 2, 3, 4 डेट ऐसे हैं जो कि एग्जाम भी कैंसिल हुआ है, लेकिन हर जगह के नहीं। जो करप्शन एरिया जहाँ पर कोई समस्याएं है, उसकी वजह से वहाँ पर चेंज हुआ है। अब आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं एग्जाम पैटर्न क्या है। तो सबसे पहले आप जानते हो कि 100 नंबर का सब्जेक्ट होता है आपका। 100 नंबर का क्या होता है? सब्जेक्ट। और टीचिंग आप 8 से 30 नंबर होते हैं, और जीके जीएस में 20। अर्थात कहने का मतलब 150 मार्क होता है। फुल 150 मार्क की आपकी स्टेट की परीक्षा होती है, जिसमें 100 नंबर आपके क्या होते हैं? आपकी भाषा या लैंग्वेज से होता है। बच गए 50 नंबर, तो 50 में भी 30 नंबर सीडीपी एफ वाला पार्ट, जो अधिगम जिसको आर्ट बोलते हैं, टीचिंग ऑफ आर्ट, वहाँ से 30 नंबर पूछा जाता है। बाकी जो 20 नंबर बचा है, इसी में आपका रीजनिंग, मैथ, करंट, जीके जीएस, ईवीएस सब कुछ आ जाता है। ठीक, तो एक कुल मिलाकर कितने हो गए? 50 नंबर। तो सब इतने जानना है कि आपको 150 नंबर हो गए। तो इतना जानना है कि 150 मार्क्स में से आपको कंपाउंड जो बटा हुआ ये जानना है। अब आइए बात करते हैं, आप कितना पासिंग मार्क ले चाहिए, मतलब कि हम पास होना है तो कितना नंबर चाहिए? क्या 90 नंबर चाहिए? क्या 100 नंबर चाहिए? क्या 110 नंबर चाहिए? कि 80 नंबर की 75 नंबर? इस तरह आप लोग जानते होंगे। तो देखिए, यहाँ पर 90 नंबर जो होता है ये सीटेट में ही होता है। सीटेट की जो पात्रता परीक्षा होती है जनरल के लिए 90 नंबर होता है, लेकिन यहाँ पर वो नहीं है। जनरल वाले अगर चाहते हैं कि मैं बिहार में स्टेट फार्म भरूँ और परीक्षा दूँ, तो परीक्षा चल भी रही है, और उनको चाहिए कितना? तो उनको चाहिए सामान्य वर्ग के लिए 75%, यानी कि 50%, और यहाँ 75 नंबर। अगर 75 नंबर आप 150 में से पा जाते हैं तो आप पास हो जाएंगे। 150 में से आप 75 नंबर पा जाते हैं तो पास हो जाएंगे। पिछड़े वर्ग के लिए कितना है? तो देखिए, यहाँ पर जो है ये सामान्य वर्ग के लिए हो गया। यहाँ पर देखिएगा पिछड़ा वर्ग जो है वो 45%, अर्थात 68 नंबर ला देंगे तो क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो होता है वो 42% लाना होता है, 63 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। और SC ST वाले जो बच्चे होते हैं, इनके लिए 40 नंबर, बस 40%, अर्थात 60 नंबर ला देंगे तब भी पास हो जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा नंबर नहीं, 150 में 60 नंबर तो SC ST वाले किसी तरह भी ला देंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये तो है। ठीक है, तो ये आपको जानना है कि SC ST वाले बच्चे जो हैं इनको कितना लाना है? 60 नंबर लाना है। तो ये प्रोसीजर हो गया आपका जो एग्जाम देंगे उसके बारे में। अब आइए थे नॉर्मलाइजेशन में जो बच्चे हर साल फेल हो रहे हैं। अगर मान लीजिए इस बार 4 से 5 लाख बच्चे ऑनलाइन किए हुए हैं, तो इसमें से मान लीजिएगा कि कम से कम लाख से 2 लाख बच्चे तो फेल होना ही है। कुछ कटाव को पार नहीं कर पाते हैं, उसका कारण ही नॉर्मलाइजेशन का फर्क जो पड़ता है। जैसे मैं बताऊं, एक ही सब्जेक्ट का जो परीक्षा होता है उसमें 3-3, 4-4 दिन परीक्षा हो रही है।
तो किसी दिन परीक्षा हार्ड हो सकती है, किसी दिन कम हो सकती है, ये होता है। तो नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा या नुकसान होगा? देखिए अधिकतर देखने को फायदा ही मिलता है, लेकिन मान लीजिए आपके पास, मैं बताऊं थोड़ा सा, अगर हिंदी का पेपर चल रहा है, ठीक है, हिंदी का, और ये 3 दिन पेपर चल रहा है, ठीक है, तीनों दिन में अगर एक शिफ्ट हार्ड हो गया तो यहाँ पर 10 से 15 नंबर का फायदा देखने को मिलता है। लेकिन ये दोनों शिफ्ट क्या हो गई, ये दोनों शिफ्ट अगर लो है तो यहाँ पर माइनस में भी देखने को मिलता है। कभी 10 से 5 नंबर घट भी जाता है। तो जो एरिया पर होते हैं 75 की एरिया पर होते हैं कि हम तो 75-76 नंबर पा गए हैं, 80 पा गए हैं, अब तो पास हो जाएंगे, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में वो फेल हो जाते हैं। अब नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया जो एग्जाम में है, तो ये थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो बच्चे किसी तरह 75 नंबर ला रहे हैं उनको पास कर देना चाहिए, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में फेल देखने को मिलता है, नंबर घट भी जाता है और बढ़ भी जाता है। ठीक, तो इसमें किसको फायदा होता है, ये तो एग्जाम के पैटर्न पर आधारित होता है कि एग्जाम आज का कैसा है, कल का कैसा है, परसों का कैसा है। तो इस तरह परीक्षाएं जो होती हैं उसमें नॉर्मलाइजेशन का प्रोसीजर यही होता है कि जिस दिन की परीक्षा हार्ड होगी और जिस दिन की परीक्षा थोड़ा सा उसके लो होगी तो उसमें से नॉर्मलाइजेशन में घटा कर और उसको बढ़ा दिया जाता है, यही नॉर्मलाइजेशन होता है। और आप जानते हो कि CBT अर्थात ऑनलाइन बेस्ड परीक्षा हो रही है, इसमें आराम से आपको बैठना है, कुछ हाजिरी हो रही है, जो भी लगाना है पहले ही हो जाएगा, बस परीक्षा में बैठ के परीक्षा आपको देना है। तो सिंपल है, आप लोग जानेंगे नॉर्मलाइजेशन का फायदा आपको जो है वही है कि सीधे आपको कम से कम 90 नंबर से कम नहीं होना चाहिए, 100 नंबर रखिए, तब नॉर्मलाइजेशन में आप 80-85 तक जनरल वाले हैं तो होंगे, ठीक, वरना घट भी सकता है, इस बार घट भी सकता है क्योंकि बच्चे अधिक है, तो नॉर्मलाइजेशन में आपको घट भी सकता है। तो ये बात आप लोग जरूर जानिएगा कि आज की परीक्षा का मेरा मकसद यही था, बताने का मकसद जो था कि नॉर्मलाइजेशन का प्रभाव बच्चों पर पड़ रहा है, पिछली बार भी पड़ा था, इस बार ऐसा न करिएगा, ठीक है। तो चैनल को जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ ये शिक्षा जगत से इस चैनल पर वीडियो अपलोड होती है, तो उसके लिए अगर आपको न्यूज़ डेली का डेली अपडेट करता हूँ तो उसके लिए चाहिए तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अगली वीडियो में ऐसी वीडियो के साथ आपको मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।